बीते दिनों मुजफ्फरनगर शहर के जानसठ पुल पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में पति पत्नी और छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। उसके बाद मुजफ्फरनगर के डीएम और एसएसपी दोनों मौके पर पहुंचते हैं और उसके तुरंत बाद मुजफ्फरनगर के एसएसपी मुजफ्फरनगर की जनता के लिए एक अपील जारी करते हैं, जिसकी मुजफ्फरनगर में सराहना हो रही है कि मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने मुजफ्फरनगर के नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए एक अभियान शुरू किया और उस अभियान का नाम दिया गया नो हेलमेट नो हाईवे। यानी अगर आप हाईवे पर जाना चाहते हैं तो आपके पास हेलमेट होना जरूरी है। तो हमारे साथ मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा है। सर, एक्सीडेंट के तुरंत बाद आपने एक अपील की, मुजफ्फरनगर में सराहना हो रही कि मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए एक भावनात्मक संदेश दिया। तो एक्सीडेंट के बाद आपने तुरंत अपील जारी की, क्या उसके पीछे एक मोटिव था? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और ऊपर शासन का भी निर्देश हमेशा रहता है कि जो ये दुर्घटना से नौजवानों की मृत्यु हो रही है, उससे हमारे राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। इस परिदृश्य में जो है मैं निश्चित तौर से मीडिया से अपील किया था और लोगों से भी अपील किया था, चूंकि आपके माध्यम जरूरी है इस अपील को प्रभावी बनाने के लिए। इस संदर्भ में जब लड़के मोटरसाइकिल पा जाते हैं या कोई दोपहिया पा जाते हैं, कोई भी गाड़ी चारपहिया भी पा जाते हैं, तो थोड़ा सा उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी जो वास्तविक स्थिति होती है उससे थोड़ा हट करके कार्य करना शुरू कर देते हैं, स्टंट करने लगते हैं, ओवर स्पीड कर देते हैं या नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं। थोड़ा कभी कभी मैं कहूँगा कि हीरोपंथी वाला जो इशू आ जाता है कई बार, उसके चक्कर में कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि घर पे माँ बाप हैं, भाई बहन है, घर पे हमारा कोई बहुत सगा है, बहुत ही नजदीकी है जो घर पे इंतजार कर रहा है। और एक सेकंड की गलती से आप समझते हैं कि जिंदगी में कितना बड़ा टर्न हो जाता है, लाइफ चली जाती है और निश्चित तौर से न केवल परिवार का बल्कि समाज का और राष्ट्र का नुकसान होता है। तो मैं अभी मैंने जो आंकड़े देखे तो इस संदर्भ मैंने देखा कि पिछले वर्ष में हमारे यहाँ युवाओं की जो है मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में काफी लोगों की मृत्यु हुई। इस संदर्भ में मैंने और उस दिन जो घटना हुई थी जानसठ मोड़ पर जो घटना हुई थी, उस पर मैंने जब थोड़ा गंभीरतापूर्वक सोचा तो निश्चित तौर से मैं कहूंगा कि मैं निश्चित तौर से बहुत ही इमोशनल हुआ। और मैं एक तरीके से हम और डीएम साहब दोनों काफी इसमें सेंटिमेंटल कंडीशन के बाद मैंने अपनी तरफ से एक अपील जारी किया, ताकि अगर मैं किसी का जीवन बचा सकूं तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। अगर मेरे कहने से कुछ लोग नो हेलमेट नो हाईवे के आधार पर, ये बात एक निर्देश है, एक अपील है, बल्कि मैं कहूंगा कि इससे अगर कुछ लोगों की जान बचेगी, जिंदगी बचेगी, मुझे कोई कहने नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। और यही हमारी शासन की मंशा है कि लोगों की जिंदगियां इस तरह से एक्सीडेंट के माध्यम से न चले। इसके लिए चाहे कट हो, चाहे साइनेजेस हों या डायरेक्शंस हों या अनाउंसमेंट्स हों, या हम तमाम प्रकार के जो अवेयरनेस है, इंजीनियरिंग है, इन्फोर्समेंट है, वो कार्रवाइयां भी करते रहते हैं। लेकिन जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक जनता में एक तरीके से एक उफान नहीं आएगा इस संबंध में कि लोग निश्चित तौर से इसको वास्तव में हृदय की गहराइयों से अडॉप्ट करें। आपको चलना भी है, हमें प्रकृति भी चाहिए और प्रकृति भी चाहिए, विकास भी चाहिए, और हमें निश्चित तौर से अपडेट हर चीज से होना चाहिए। तो एसएसपी साहब, आपने कनेक्ट हुए, जन गंभीरता को समझा उसकी, और एक भावनात्मक अपील आपने जारी की, नो हाईवे नो हेलमेट नो हाईवे अभियान चलाया, पुलिस फोर्स को उतरने के लिए कहा, तमाम बड़े अधिकारी भी सड़क पर उतरे। तो नो हेलमेट नो हाईवे का प्लान कैसे आया? ये इसलिए आया, वहां तो वही उद्देश्य मैंने बताया कि जीवन जो हमको एक ही बार मिला है, देयर इज नो रोटेक इन द लाइफ। भगवान मैं कहूंगा कि तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बड़े भाग का विषय के मनुष्य का तन मिला है। तो भगवान ने सबसे ऊपर विवेकशीलता में सबसे ऊपर दिमाग दिया है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए हम जीवन को बचाने के क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। इस परिदृश्य में पुलिस प्रशासन की तरफ से जो स्टेप हमारा लेना था कि नो हेलमेट नो हाईवे, मतलब हेलमेट के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि चूंकि कई बार हेलमेट नहीं रहता है, लोगों के जो सर चूंकि सबसे पहले नीचे जाता है एक्सीडेंट के लिए, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, या आदमी फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाता है, इनकेपेबल हो जाता है, तो भी जिंदगी बर्बाद टाइप की हो जाती है। तो निश्चित तौर से मैं कहूंगा कि आपके माध्यम से दोबारा मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी अमूल्य है, एक ही बार मिली है, उसके महत्व को समझें और इस तरह से दुर्घटना में या किसी घटना में अपने जीवन को बर्बाद ना होने दें। थ्री राइडर्स चलते हैं, उल्टे सीधे बाइकें चलाते हैं, उनके लिए किस तरह की सख्ती होगी मुजफ्फरनगर पुलिस की? कि जो थ्री राइडर हैं या बिना हेलमेट के चलते हैं, पहले समझाया जा रहा है, फिर उनके खिलाफ कानूनी एक्शन भी होगा, चालान भी होंगे। देखिए, मैं 3E का मैंने 3E शब्द मैंने अभी इस्तेमाल किया, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, एजुकेशन। इन तीनों बिंदुओं पर हम कार्य कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट भी जरूरी होता है, चालान भी कार्रवाई है, या जो उनका सीजर की कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा अभी मैंने तमाम जो गाड़ियां जिन पर कभी कभी लड़कियों के स्कूल के आसपास, बालिकाओं के स्कूल के आसपास लोग बड़े पटाखे वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, और जो इनफील्ड की गाड़ियां होती हैं, उन पर मैंने अभियान चला के 129 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई किया है। तो निश्चित तौर से इन्फोर्समेंट भी मस्ट है,
और इंजीनियरिंग एजुकेशन भी मस्ट है। और एक अपील जो मैं कर रहा हूँ, इससे स्वयं में जो एक मोटिवेशन आता है उससे भी जरूर है, ताकि लोग जिंदगियां बचाने में आगे आए। तो हम तीनों काम कर रहे हैं, एजुकेशन भी दे रहे हैं, इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, जो जहाँ जहाँ सैनिटाइजर लगाने चाहिए, जहाँ जहाँ हमको जो है क्या कहते हैं रमलिंग स्ट्रिप लगाना चाहिए, जहाँ जहाँ हमें अनाउंसमेंट करना चाहिए, जहाँ पर हमें कट बंद कराना चाहिए, उन चीज़ों पर भी हम ध्यान रख रहे हैं, उन पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन आपके बिना सहयोग से, यानी जन सहयोग से इस कार्यक्रम में, इस अभियान में सफलता नहीं मिल सकती है। और शासन की यही मंशा है कि निश्चित तौर से लोगों की जिंदगी बचे और एक बेहतर से बेहतर व्यवस्थापन हो और राष्ट्र के विकास में सहयोग कर सके। आजकल सनरूफ की भी गाड़ी आ रही है, लोग सनरूफ की गाड़ी में खड़े हो जाते हैं, बाहर गाड़ी में ब्रेक लगता है, चोट लगने की संभावना रहती है। क्या अपील करेंगे थ्री राइडर्स के लिए सनरूफ की गाड़ियों में बाहर ना निकलने के लिए? मुजफ्फरनगर की जनता से क्या अपील एसएसपी संजय वर्मा की होगी? देखिए, मैं निश्चित तौर से दोबारा कहना चाहूंगा आपसे कि अपील जो मैंने कहा है वो दोबारा एग्जिस्ट कर रही है। और दोबारा मैंने आपसे कहा कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। आप ये भी जानते हो कि अगर आप सनरूफ की गाड़ी से या किसी भी गाड़ी से अचानक स्टंट कर रहे हो, बाहर निकल रहे हो, तो अचानक ब्रेक कभी भी लग सकता है। और ब्रेक लगने के बाद आप आगे की तरफ, जो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, उसमें आदमी आगे की तरफ गिर जाता है। तो ये जो चीजें होती हैं, या पीछे की तरफ एक्सीडेंट हो सकता है या आगे की तरफ हो सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखना आवश्यक। आपको भी इसको निश्चित तौर से दिमाग में रखना चाहिए। और दुर्घटना कभी इन्विटेशन से नहीं आती है, अचानक ही होता है, सेकंडों में खेल खत्म हो जाता है। तो निश्चित तौर से आपके माध्यम से मैं युवाओं से अपील करूंगा, लोगों से अपील करूंगा कि जब भी घर से निकले इस बात का जरूर ध्यान रखें, डीपर का इस्तेमाल करें, कभी भी नशे में गाड़ी कतई न चलाएं, ओवर स्पीड ना करें और स्टंट ना करें, और नो हेलमेट नो हाईवे के हमारी इस अपील पर निश्चित तौर से विचार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, ताकि राष्ट्र का विकास हो और लोगों का विकास हो। तो ये थे एसएसपी संजय कुमार वर्मा, जिन्होंने कहा कि लोगों को अपनी जान की परवाह करनी चाहिए, अपनी जान बचाने के लिए काम करना चाहिए। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारे चैनल को जी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।